साधको हेतुः स्वल्पस्यापि ह कर्मणः यो ह्यर्थः बहुधा वेद स समर्थो अर्थ साधने हनुमान जी को सीता माता वह पूरा जो भी बीता हुआ और जो भी संदेश देना चाहिए वो बताती है। हनुमान भी श्री राम की ओर से सब कुछ बता देते हैं और सीता माता भी अपनी ओर से वह सब कुछ बता देती है। जैसे श्री राम से सीता माता बोल रही हो और हनुमान जो सीता माता से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि श्री राम ही बता रहे हैं। यानी इतना शब्द और पूरे दिल से पूरे प्यार के साथ वो बता देते हैं। कोई दिल में आड़ पर्दा नहीं है, पूरे निष्पाप होकर के वो बात कर रहे हैं। सीता माता अपना प्रसंग बताती है जो चित्रकूट के पर्वत पर घटा था। एक कौवा आया था और वो तकलीफ देता था, वो बात भी बता दी। बाद में कुपित होकर के श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और फिर भी उसको मारा नहीं, उसको बचा लिया सीता माता के आग्रह से। और फिर राम को भी लगा कि जाने दो, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो व्यर्थ नहीं जाएगा तो कहां पर डाले। कौवे को ही पूछा तो कौवे ने बता दिया मेरी दाहिनी आंख है, उसको मार दो। तो कौवे की दाहिनी आंख मार दी। वो बच तो गया लेकिन उसकी आंख चली गई। बाद में फिर वह शरण में आ जाता है, नमस्कार करता है और फिर चला जाता है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है वो हम दोनों को ही मालूम है, दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था उधर। ये बात आप बता देंगे तो श्री राम को भी विश्वास हो जाएगा कि सीता माता सचमुच मिली थी। ये होने के बाद वह मणिरत्न देती है अपने पास, जो कपड़े में बांधा हुआ था मणिरत्न। पहले तो पहना हुआ था, बाद में फिर उसको बांध दिया था और उस मणिरत्न को दे देती है और श्री राम को, रामचंद्र को बोलना कि तुरंत आ जाए। और हनुमान भी बीच में बोल देते हैं कि मैं समर्थ हूं रावण को मारने के लिए और पूरी सेना को, इधर राक्षसों को मारने के लिए मैं अकेला समर्थ हूं और तुझे कंधे पर लेकर जाऊंगा। बहुत ही निष्पाप भाव से और पूरे विश्वास के साथ हनुमान बोलते हैं। लेकिन सीता माता उतनी ही विश्वास के साथ और बड़े चतुराई से बोलती है कि मैंने मन से भी किसी पुरुष का स्पर्श जानबूझकर या तो ऐसा नहीं किया है। तो मैं जब रावण ने मुझे हरा कर ले आई तब मैं बेबस थी, उसमें मुझे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन अब मेरे हाथ में है और मैं पर पुरुष का मन से भी स्पर्श नहीं करना चाहती और श्री राम को यश देना चाहती हूं। और जब आप ही सब कर लेंगे तो ये यश आपका ही हो जाएगा, तेरा ही हो जाएगा। तो राम को यश के बिना रहना पड़ेगा और इसलिए श्री राम को ससैन्य आने दो और फिर वो राक्षसों का संहार करते हुए मुझे लेकर जाए, सम्मान से लेकर जाए। तो ये इतने तकलीफ में या तो संकट में होने के बावजूद भी सीता माता की जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो बहुत ही विचार करने जैसा है। ये संदेशा लेकर जाओ और जल्दी से जल्दी श्री राम को भेजो
लेकिन मन में एक शंका होती है सीता माता के, ये कैसे आ जाएंगे, कैसे वानर सेना इन राक्षसों के आगे भारी पड़ेगी। मुझे पता है अकेले राम ही काफी है, फिर भी ये पूरा जो लंका का सैन्य है उसको परास्त करना इतनी आसान बात नहीं है। लंका बहुत ही साधन संपन्न है और इनको एक एक को परास्त करना इतनी आसान बात नहीं। ये वानर क्या करेंगे, बंदर क्या करेंगे। तो फिर हनुमान जी बोल देते हैं कि जो दूत भेजा जाता है ना वो तो ऐसा साधारण होता है, मेरे से भी बढ़िया वानर, नर श्रेष्ठ वानर श्रेष्ठ ऐसे पुरुष ये सैन्य में, और लाखों करोड़ों सैन्य है, वानर सेना है, उसमें मेरे से भी बलवत्तर होने वाले बहुत सारे वानर श्रेष्ठ है और मैं तो साधारण वानर हूं। मैं ज्यादा ताकतवान नहीं हूं, मेरे से भी बलशाली है। मैं जितना उड्डान कर सकता हूं उतने से उससे भी ज्यादा उड्डान वो कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा बल धारण करते। और ये सब आ जाएंगे तो सैन्य को, इधर के जो राक्षसों को मार देंगे और जल्दी खात्मा कर देंगे। और फिर सुग्रीव जैसे राजा है वो वचन के बहुत ही पक्के है, और अंगद है, जाम्बुवान है, फिर नल है, नील है, अलग अलग जो सैन्य का वर्णन हनुमान करते हैं। इतना सारा वानर सैन्य हमारे साथ है, श्री राम अकेले ही काफी है, लक्ष्मण है साथ में, और ये सब लेकर लांघेंगे कैसे, ये विचार सीता माता को आता है। लेकिन फिर भी हनुमान अपनी जो ताकत है वो दिखाने के लिए वो मनी मन सोचते हैं कि केवल नहे का साधको हेतु, एक ही अगर कुछ छोटा सा भी कार्य करना है उसके लिए अलग अलग साधन करने पड़ते हैं, अलग अलग जो भी उपाय साधक हेतु अगर नहीं करेंगे तो ये कार्य पूरा नहीं होता है, सही तरीके से पूर्ण नहीं होता है। स्वल्पस्याप्य कर्मणा, छोटे से छोटा भी अगर कार्य है तो उसके लिए अलग अलग साधक हेतु करने होते हैं, यानी अलग अलग साधन का उपयोग अलग अलग पहलुओं से देखना होता है। जैसे साम दाम भेद दंड ऐसी नीति होती है। जो राजा है या तो राजदूत है, ये सभी अभ्यास उसको होना चाहिए और हनुमान को वो अभ्यास था। यानी सामोपचार से काम नहीं चलेगा, यह हनुमान को पता चल गया था, क्योंकि ये अहंकारी है, बल के वह अहंकारी है, ये राक्षस, ये सामोपचार से नहीं सुनेंगे। कुछ दाम देने के लिए जाएंगे तो ये तो सोने से भरी हुई लंका है, यानी इधर पैसों की, वैभव की कुछ कमी नहीं है, और भेद डालना भी इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए दंड का ही उपयोग करना पड़ेगा, चौथा जो उपाय वही करना पड़ेगा। नहीं का साधको हेतु स्वल्पश्यामिह कर्मणा, मेरा तो काम छोटा है, लेकिन इस छोटे से छोटे कार्य में भी अलग अलग जो भी कार्य साधक होने चाहिए, जो भी उपाय करने चाहिए, वो सभी करने चाहिए। यो ही अर्थ बहुधा वेद, जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, वह अलग अलग तरीके से कार्य कैसा सिद्ध हो उसकी कला जानता है, और जो जानता है वही कार्य साधक बन जाता है, उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है। और इस प्रकार मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके कारण मैं कुछ बताओ करके दिखाओ। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो सीता माता को पूछते हैं कि मुझे भूख भी लगी है, और तो फिर ऐसा नियम होता है कि कुछ गिरे हुए फल लिए जाते हैं, यानी अगर फल तोड़ते हैं तो वो
चोरी हो जाती है। लेकिन कुछ सबक सिखाना है तो कुछ अलग भी करना पड़ता है। तो हनुमान ने क्या किया, नमस्कार किया, एक प्रदक्षिणा की सीता माता को, और मैं अभी जल्दी ही वापस जाऊंगा, जाने के पहले फिर मैं नमस्कार करने के लिए आऊंगा, लेकिन कुछ कार्य मुझे करना है, अभी शेष है, तो उसको करना चाहिए। तो ऐसा नमस्कार करके वो चले जाते हैं। राक्षस भी और राक्षसिया वो बंदर को देखकर फिर आवाज करती है, कौन आया है, कौन आया है। उनकी आवाज से फिर जो हनुमान है वो इधर उधर छिपने लगता है। उसको भूख भी लगी है, वो पेड़ों को हिलाता है, गिराता है और पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देता है। ये सब देखकर उधर की राक्षसिया आवाज करती है, बाकी सैन्य को बुलाती है, और बाकी सैन्य को बुलाते हुए उनको मालूम कर देते कि ये अकेला बंदर बहुत ही चित्र विचित्र ऐसी कलाई कर रहा है और विध्वंस कर रहा है इस अशोक वाटिका का, तो आ जाओ। और किंकर नामक का एक राक्षस उधर संरक्षण के लिए ससैन्य बाकी साथियों से खड़ा था, तो वो भाग कर आ जाता है। हनुमान के सामने जब आ जाता है तो हनुमान वो पेड़ उठा उठा कर उसको उनको मार देता है। यानी किंकर जो उधर का वाटिका रक्षक होता है उसको भी मार देता है, उसके सैन्य को भी मार देता है। और ये सब देखकर बाकी चैत्य प्रसाद नाम का दूसरा एक राक्षस आता है, और बाकी रक्षक भी आ जाते, उनका भी खात्मा कर देता है हनुमान। हनुमान बहुत बलशाली, वो कभी आकार बढ़ाता है, कभी पेड़ों से मारता है, कभी बुक्की से मारता है, कभी पूंछ से मारता है, अलग अलग तरीके से वो पराक्रम कर रहा है। फिर ये सब सुनकर एक प्रहस्त नाम का जो मंत्री है उसका पुत्र जाम्बुमाली वो आता है। अरे ये कौन बंदर इधर आया है, तो वो लड़ने के लिए आता है, उसका भी खात्मा कर देते हनुमान। अलग अलग मंत्रियों के जाम्बुमाली के बाद वो 7 पुत्र आ जाते साथ में। ये अकेले के बस की बात नहीं, तो 7 इकट्ठा आ जाते, तो 7 का भी वध कर देता है हनुमान। और फिर रावण के 5 सेनापति जो उपसेनापति होते हैं वो भी आ जाते। ये कौन सा बंदर आया है, कौन सा वानर श्रेष्ठ आया है, कपि श्रेष्ठ आया है, उसको ऐसा ही नहीं छोड़ा जाता। तो वो 5 सेनापति आ जाते और उनका भी वध कर देता है हनुमान। फिर ये बात रावण तक जाती है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार आ जाते। अक्षय कुमार बहुत ही बलशाली है और बहुत ही विद्या अस्त्र शास्त्र निपुण है। उसका घोर पराक्रम देखकर हनुमान भी चकित हो जाते हैं। लेकिन अभी इधर कोई दूसरा चारा नहीं, तो उसको भी मार देते। अक्षय कुमार को भी मार दिया, और मार देने के बाद फिर अक्षय कुमार यानी रावण का पुत्र मार देने के बाद रावण भी डर जाता है, ये कौन बंदर है। और रावण खुद चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इंद्रजीत बोलता है कि ठहरो, मैं जाता हूं, आपका इस तरह जाना अच्छी बात नहीं। तो इंद्रजीत स्वयं हनुमान से युद्ध करता है। इंद्रजीत आता है और हनुमान से युद्ध करते हुए दिव्यास्त्र का वो उपयोग करता है। और दिव्यास्त्र का आदर रखने के लिए हनुमान क्या करते हैं, उसको नमस्कार करते हुए अपने आप को बांध देते हैं। और रावण का दरबार भी देखने को मिलेगा, और जो भी मुझे कार्य साधन करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बांध दिया और वो चले जाते हैं रावण के दरबार में। रावण के दरबार में फिर जो प्रहस्त है यानी कि जिनका पुत्र जाम्बुमाली उसको मार दिया था, तो प्रहस्त द्वारा हनुमान जी को आने का कारण पूछते हैं, इधर क्यों आया है, कौन है तू। तो फिर हनुमान बताते, मैं श्री राम का दूत हूं और मैं आपसे बताने के लिए आया हूं कि समझौता कर लो, सीता माता को वापस दे दो, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार वो बोलते हैं।
हनुमान जी का प्रभाव और उनकी वाणी देखकर बाकी सब प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने के साथ साथ रावण को ऐसा लगता है कि इस दूत को मार दूं। बहुत सारे ऐसे कृत्य रावण ने किए थे, कुबेर का भी दूत मार दिया था और हनुमान को भी मार दिया जाए, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसा सोचने पर विभीषण बीच में बोलते हैं कि इस प्रकार किसी राजा के दूत को मारना ये राजा को शोभा नहीं देता है। ये श्री राम का दूत है। रावण बोलते हैं कहाँ का राजा, वो तो वनवासी है। लेकिन विभीषण जो बताते उसके आगे फिर रावण को सुनना पड़ता है। फिर भी इसको कुछ ना कुछ दंड देना चाहिए। इसने जो हरकत की है, अशोक वाटिका का जो ध्वंस किया है और मेरा पुत्र भी मार दिया, अक्षय कुमार को भी मार दिया है, बहुत सारे सेनापतियों को भी मार दिया, राक्षसों को भी मार दिया, प्रस्थ के पुत्र को भी मार दिया, तो इसको दंड देना उचित ही है। तो रावण पूछते हैं कि इसको क्या दंड दिया जाए। तो इसलिए जो हनुमान ने अपने पूंछ से बहुत ही पराक्रम किया था, तो इसकी पूंछ जला डालो तो इसको समझ में आ जाएगा कि इधर आने का क्या दंड मिलता है। तो फिर रावण वो पूंछ को जलाने के लिए फिर बता देते राक्षसों को, मंत्रियों को। राक्षस भी हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने के लिए बस कपड़े बांधते रहते। तो पूंछ लंबी लंबी होती जाती है, वो कथा में थोड़ा बहुत ही रंगीला बताते हैं। तो बांधते 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 सभी कपड़े खत्म हो जाते, तो पूंछ खत्म नहीं होती। तो फिर आगे क्या पराक्रम करते हैं हनुमान और क्या सोचते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। अलग अलग उपाय हनुमान के मन में है और पूरे लंका को एक सबक सिखाया जाए कि एक अकेला दूत क्या कर सकता है, और एक अकेला अगर ये कर सकता है तो बाकी पूरा सैन्य आएगा तो क्या होगा, ये विचार करने के लिए बाध्य हो जाए। ऐसा कुछ हम करें, ऐसा सोचकर वो आगे क्या क्या करते हैं उसकी लीला ये सुंदर कांड में बहुत ही बढ़िया है। उसको बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।